आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल दीप बिहार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए देखते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको हम इस संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, अगर इसे हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन। क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया जो है एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया का है प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का क्या है? एक प्रकार है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण जो है वो मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, तो उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं, क्या लिख दें? परिभाषा लिख दें, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में क्या करके? संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, अब इसको हमको समझना है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तो ये पदार्थ जो है, देखिए ये पदार्थ जो है आपका, ध्यान रखिएगा, तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा कि पदार्थ की अगर बात की जाए तो ये तत्व भी होगा और यौगिक भी हो सकता है। तो संयोजन या संश्लेषण का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन या संश्लेषण का मतलब क्या होता है? जुड़ना, आपस में मिलना। मतलब ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं और मिलकर नए पदार्थ का निर्माण जो है करते हैं। अब ये जो पदार्थ भाग ले रहे हैं ना, दो या दो से अधिक पदार्थ, तो या तो वो तत्व हो सकता है और नहीं तो यौगिक हो सकता है। आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है दोनों को मिलने से, और नए पदार्थ का जो निर्माण होता है तो उसका गुण जो है वो भाग लेने वाले पदार्थों से क्या होता है? अलग होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। तो इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं यहाँ से कि नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इससे आगे आप जोड़ सकते हैं कि नए पदार्थ का गुण जो है वो अवयवी पदार्थों से या भाग लेने वाले पदार्थों से क्या होता है? उसका गुण में अलग होता है। चलिए, तो ये संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि देखिए कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये एक अलग पदार्थ है और ये जो है एक अलग पदार्थ है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला, आपस में जुड़ा, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो नया पदार्थ यहाँ पे क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो नया पदार्थ का गुण जो होगा ये दोनों भाग लेने वाले पदार्थों के गुण से
अलग होता है। तो कार्बन का गुण अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण अलग है। तो इस अभिक्रिया में मिला कौन था? कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुण होगा, ये दोनों अवयवी पदार्थों से, ये दोनों भाग लेने वाले पदार्थों के गुण से क्या होगा? इसका गुण जो है अलग होगा। तो यही है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि संयोजन या संश्लेषण में दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच होता है, ठीक है। लेकिन वो दो या दो से अधिक पदार्थ कौन कौन होते हैं, आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें आपको हम 3 फॉर्मेट बताएंगे संयोजन या संश्लेषण में, जिसमें आपका सबसे पहला है तत्व तत्व के बीच संयोजन अभिक्रिया। क्या है? तत्व तत्व के बीच, मतलब कुछ संयोजन अभिक्रिया वैसी होती है जो तत्व तत्व के बीच होता है। किसके बीच होता है? तत्व तत्व के बीच होता है। जैसे कि पहला एग्जांपल हम बता रहे हैं, तत्व तत्व के बीच में भी आपको संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पे है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन। तो देखिए, ये हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, यहाँ पे क्लोरीन भी क्या हो गया? एक प्रकार का तत्व हो गया। तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। तो तत्व तत्व के बीच हुआ ना भाई, हाइड्रोजन यहाँ तत्व है, क्लोरीन भी यहाँ पे क्या है? तत्व है। बनाया क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दो तत्व तत्व के बीच में, यानी तत्व तत्व के बीच में भी आपको संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया होती है। चलिए, दूसरा हम बताते हैं आपको, एक तत्व, ध्यान रखिएगा, मतलब कि सिंपल सी भाषा में याद रखिए, तत्व और यौगिक के बीच क्या है? तत्व और यौगिक के बीच भी संयोजन अभिक्रिया होती है। अभी हमने देखा तत्व और तत्व के बीच में, जैसा कि ये, अब हम लोग देखेंगे तत्व और यौगिक के बीच में संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया होती है। तो एक हमने तत्व ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया ऑक्सीजन। क्या ले लिया? ऑक्सीजन। अब एक यौगिक ले लिए, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। तो O2 यहाँ पे ऑक्सीजन है, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है। अगर इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो देखिए, ऑक्सीजन एक तत्व हो गया, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है? आपका यौगिक हो गया। ध्यान रखिएगा, तो एक तत्व और एक यौगिक, तो तत्व और यौगिक के बीच संयोजन से भी आपको एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसका गुण जो है फिर ये दोनों से क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये आपका किसके किसके बीच की हो गई? एक तत्व और एक यौगिक के बीच हो गई। ऑक्सीजन यहाँ पे तत्व है और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो यहाँ पे यौगिक है। चलिए, अब इसको आप संतुलित भी कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हम 2 लिख दिए, तो 2SO, तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे 2 सल्फर है, तो यहाँ पे हमको 2 सल्फर करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, सल्फर 2 सल्फर 2। तो एक तत्व और यौगिक के बीच में संयोजन अभिक्रिया हो गया। अगला एग्जाम्पल जो हम आपको बताएंगे, यौगिक और यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। क्या बताएंगे? यौगिक और यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा कि यौगिक और यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो पहला हमने देखा तत्व और तत्व के बीच, फिर हमने देखा तत्व और यौगिक के बीच, तत्व और यौगिक के बीच हमने देखा। अब तीसरा हम लोग क्या देखेंगे? यौगिक और यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यौगिक और यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तब ना आपको समझ में आएगा। तो चलिए, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक प्रकार का यौगिक है। उसके बाद हमने ले लिया H2O जल। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी यहाँ पे यौगिक है और H2O जल भी यौगिक है। तो ये भी यौगिक और ये भी यौगिक। नियम में क्या था? यौगिक और यौगिक के बीच। तो हमने CaO कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक ले लिया, H2O जल ये भी एक यौगिक है। अब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? CaOH2, यानी ये बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों के गुण से इसका गुण क्या होगा? अलग होगा। तो यौगिक यौगिक के बीच में भी संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो मतलब इस 3 तरीके से संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, तत्व तत्व के बीच में, तत्व और यौगिक के बीच में, और यौगिक यौगिक के बीच में। जैसे कि हमने तत्व तत्व के बीच में अभी बताया था, हाइड्रोजन क्लोरीन बना दिया था 2HCl। हमने तत्व और यौगिक का क्या एग्जाम्पल लिया था? O2 लिया था,
प्लस में हमने क्या लिया था, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये एक तत्व और यौगिक के बीच में, और ये हो गया यौगिक यौगिक के बीच में। तो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपको संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया को कंप्लीट कर दिया है। इसी तरीके का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है टाइप करके बताएंगे। वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।